Hello guys, I welcome you all to our discussion on Maharashtra history. Up till now, what all things we have covered? क्या क्या देखा था हमने अब तक? Okay, so the first thing we have studied was with the start of Sanyukta Maharashtra movement, history, background, and all everything. Okay, and the story went on forward. Okay, and then we have seen the session of Belgaum. Okay, in the session of Belgaum, something was decided. Okay, and finally, you can say at Mumbai, a parishad was formed, which was called as Sanyukta Maharashtra Parishad. यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी. ओके, इस संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने क्या किया था, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए थे. ओके, सो वी हैव सीन द स्टोरी अप टिल नाउ. नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं. ओके, नाउ विल मूव जस्ट अ बिट फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट सब हेडिंग इज अबाउट धार कमीशन. धार कमीशन. ओके, so when was this particular commission established? You can say in the year 1940. What was the background? कैसे क्या हो रहा था, क्यों हुआ था? ओके, कैसे सिनारियो बनता है इन चीजों के लिए? विल सी दिस पर्टिकुलर. ओके, सबसे पहले होता क्या है कि मुंबई में परिषद भरी थी. एवरीवन नोज दिस पर्टिकुलर थिंग. There was a parishad, meeting of parishad, okay, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद in Mumbai. Okay, and what they thought, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी लिंग्विस्टिक प्रोविंस का मैटर है, okay, whatever is the issue of linguistic provinces, okay, what we should do, we should take this particular thing before constitution assembly. ये जो इशू है इसको हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ लेके जाना पड़ेगा. ओके, और उन्होंने क्या किया, ये टास्क किसको दे दिया? जो भी मराठी मेंबर्स थे फ्रॉम मुंबई, मराठी मेंबर्स who were representing Mumbai and Varhat, सेंट्रल प्रोविंस एंड वरहाट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? कि यू गाइस नीड टू टेक द इश्यूज ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. Take these things over here. Okay, now at this point of time, Dr. Ambedkar in the Constitutional Assembly itself, okay, what he did, Dr. Ambedkar also made a similar demand. Okay, in Constitutional Assembly, what he did, he made a similar demand about formation of linguistic state in front of the President of Constitutional Assembly, Rajendra Prasad. Okay, in front of Rajendra Prasad, he made the similar demand that we should form the linguistic states. Okay, and Rajendra Prasad was an intelligent guy. He got to know that this is the time, or linguistic province, formation of linguistic province is the need of the time. ये बनाना ही पड़ेगा, इसका टाइम आ गया है. ओके, और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो है, लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े हुए. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस व्हाट ही डज, he announces, he announce करता है कि what we are going to do, we are going to have a commission. Okay, under a judge of Supreme Court, that is Justice S. K. Dhar, DHAR और DER, वट एवर यू राइट, दोनों में नाम से इसको जानते हैं. ओके, ये बुक हमारी जो बुक है वो DER लिखती है, बट लक्ष्मीकांत DHAR लिखती है. ओके, सो जस्टिस एस के धार कमीशन बनाई जाती है ऑन 17th of June 1940. ओके, कौन बना रहा है ये? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, कमेटी बनाने का इनॉग्रेशन करते हैं. ओके, नाउ इस कमेटी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी? क्यों बनाई गई है, यानी कि पर्पस क्या है? ओके, एक सिंपल सा पर्पस है. व्हाट इज इट? टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट. ओके, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन? टू इंक्वायर, सॉरी, एंड report the things regarding, yeah, to inquire and report the things or the issue of linguistic state. Okay, formation of linguistic state, ये वाला मोटो इसको दिया गया था. ओके, बट इसके दो क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, हम लोग बेसिकली दो डोमेन्स थे जिसमें काम करेगा. ओके, व्हाट वर दिस टू डोमेन्स? फर्स्ट वन, पहला डोमेन, ओके, वेदर linguistic state should be formed. Okay, पहला क्वेश्चन क्या था? whether linguistic states form बनने चाहिए क्या?
पहला क्वेश्चन था इनका जिसपे वो काम करेंगे। ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनना चाहिए क्या, द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच दे वर वर्किंग। ओके, अगर बनना है, ओके अगर बनना है, नहीं बनना है तो बात उधर ही खत्म हो जाती है। बट इनकेस अगर बनना है तो which provinces which provinces will be included and how it was to be decided, कौन से प्रोविंस कहाँ और कैसे ऐड करना है, इस बारे में डिसीजन लेने का काम किसको दिया गया था, इस पर्टिकुलर धार कमीशन को दिया गया था। ओके, तो ये कमीशन क्या करती है, अपने काम की शुरुआत करती है। कैसे करती है, इट फ्रेम्स 20 क्वेश्चंस। क्या कर रही है कमीशन, 20 क्वेश्चंस बना रही है, क्वेश्चनरी, 20 क्वेश्चनरी फॉर्म बना रही है। ओके, और क्या कर रही है, जो भी महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र लीडर्स इनको दे रही है, यू जस्ट फिल दिस 20 क्वेश्चंस एंड देन विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो धार कमीशन क्या कर रही है, एक क्वेश्चनरी बनाई है उन्होंने, कितने क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस की एक शीट बनाई है। ओके, एंड दिस शीट दे आर सर्कुलेटिंग अमंग्स द लीडर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो दैट दे विल फिल, जब ये भरा जाएगा इसके रिस्पॉन्सेस पे से डिसाइड किया जाएगा कि महाराष्ट्र बनना है या नहीं। ओके, तो अब जब ये सब चीजें चल रही थी, ओके, तो एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट थी। ओके, व्हाट वाज इट, द इशू ऑफ मुंबई। बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, इसमें बोला था कि मुंबई महाराष्ट्र के साथ नहीं आ सकता। ओके, मुंबई को महाराष्ट्र के साथ इंक्लूड नहीं करना है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। ओके, ये स्टेटमेंट आगे दिक्कत बना रहा था बिकॉज इट वॉज इनटॉलरेबल फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र to imagine themselves or to imagine a state without Mumbai. Okay, मराठी स्पीकिंग जो पीपल थे उनके लिए ये सब चीजें ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इन चीजों को। ओके, फाइनली गांधी जी फिर से एक लेटर लिखते हैं। ओके, सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, बट इस टाइम कांग्रेस को तो ये चाहिए नहीं था, दैट्स व्हाई कांग्रेस स्टेट अवे क्या करती है, स्टेट अवे, ये जो गांधी जी का लेटर आता है इसको करती है। ओके, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इस वाले लेटर को दे डोंट कंसीडर दिस पर्टिकुलर, ओके, दे डिडंट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग सीरियसली। ओके, अब आगे क्या आ रहा है, सॉरी, हाँ, तो अब आगे क्या होता है, यहाँ पे धार कमीशन जो क्वेश्चनरीज ले रही है, ओके, इस क्वेश्चनरीज के बेसिस पे अभी वो कुछ डिसीजन देती है, वो डिसीजन क्या होता है विल सी दैट लेटर। बट कांग्रेस का स्टांस क्या था, व्हाट वाज द स्टांस ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, कांग्रेस मानती थी कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया की कंडीशन कुछ और थी, अब कंडीशंस बदल गई। ओके, कांग्रेस क्या मानती थी, कांग्रेस बोलती थी कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे बेसिस पे कुछ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाएं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ कांग्रेस, वी विल मेक सम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, कि हम हमारे बेसिस पे कुछ बनाएंगे, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाएंगे, और ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस फ्यूचर के लिए मॉडल रूल के लिए जाएं, या फिर इन्हीं ये जैसे बनाए गए हैं उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, फ्यूचर स्टेट्स बनाना है। ओके, ऑन द कॉन्ट्री टू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, ये सब जो चल रहा था, ये सब डिस्कशंस चल रहे थे अपनी अपनी जगह पे। ओके, मराठी पीपल क्या करते हैं, ओके, मराठी पीपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये मॉडल हमारे लिए तो नहीं होगा। ओके, अब ये सब चीजें हमारे लिए तो नहीं जाएगी। ओके, दे वेर अपोज टू कांग्रेस, वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस को इस टाइम पे कंप्लीटली अपोजिशन दे रहे थे, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द कांग्रेस। ओके, अब जब पता चलता है कि ये जो दार कमीशन है इट इज गोइंग टू विजिट मुंबई, क्या पता चल रहा है, ये जो दार कमीशन इन्होंने बोली थी, ये दार कमीशन के बारे में उन्होंने बात किया था, ये कमीशन क्या कर रही है, ये कमीशन मुंबई आने वाली। ओके, तो जब पता चलता है कि ये कमीशन मुंबई आने वाली है, उसके पहले जो भी महाराष्ट्र के लीडर्स है, व्हाट दे विल डू, दे विल अरेंज अ 2 डे सेशन एट दादर। कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये 16th एंड 17th ऑफ अक्टूबर 1948 अगेन। क्या है इस पर्टिकुलर सेशन का एम, क्यों बनाई गई है, कि ये जब कमीशन आएगी, धार कमीशन जब आएगी महाराष्ट्र में, के लोगों की गवाही लेने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या बोलना है, कि व्हाट शुड बी आवर मोटो, व्हाट शुड बी आवर एजेंडा। एक साथ बोलेंगे तो ज्यादा सुनाई देगा, दिस वाज द व्यू व्हाट पीपल केप्ट विद देम।
तो इसीलिए वो क्या डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या बोलना है। इसलिए डिस्कशन के लिए उन्होंने क्या किया, मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, ये गैदरिंग जो भरी थी, यहाँ पे बहुत से मराठी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, एंड व्हाट दिस पीपल डिड, दे पास्ड अ रेजोल्यूशन। ओके, व्हाट दिस पीपल डिड, they passed a resolution. And what was this particular resolution? This resolution was in the context of United Maharashtra. क्या था resolution? This resolution was in the context of United Maharashtra for Marathi. ये resolution पास करते हैं. Okay, what they say, a separate province should be formed. Okay, and implemented. क्या बोल रहे हैं ये? आपको क्या करना है, under this particular resolution, United Maharashtra for Marathi, under this particular resolution, what you guys need to do, you need to form a separate province. Okay, you need to form a separate province and implement it. Okay, separate province bana and implement it with immediate effect. जितना जल्दी हो सकता है, you need to make a separate province and implement it as soon as possible. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है, ये वाली चीज यहाँ पे है. ओके, सो ये चीज हमें बता रही है कि मराठी पीपल वर फर्म ऑन देयर स्टैंड, व्हाट दे वांट यूनाइटेड महाराष्ट्र. इसके अलावा उनके पास बार्गेन करने के लिए कोई स्कोप ही इन लोगों ने रखा नहीं था. ओके, तो दे वर ऑफ दिस फर्म ओपिनियन. फिर से धार कमीशन आती है, धार कमीशन सुनती है कि इन लोगों को बोलना क्या है. ओके, क्या है, सब कुछ सुनती है, एंड फाइनली वो एक रिपोर्ट बनाने के काम में जुट जाती है. ओके, एक रिपोर्ट बनाने के काम में जुट जाती है. अब जब ये रिपोर्ट बनती है, व्हाट दिस पीपल डू, दे सबमिट द रिपोर्ट ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948. क्या कर रहे हैं लोग, 10th ऑफ दिसंबर 1948 को जो रिपोर्ट बनाई थी इन लोगों ने, इसने दार कमीशन ने, ये सबके सामने पब्लिक करते हैं. अब ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, लिंग्विस्टिक स्टेट तो बनाया जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात अलग है, बट द थिंग इज, इस डिस्कशन के लिए अभी तक टाइम आया नहीं है. दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ओके, क्या बोल रही है, प्रॉपर टाइम आया ही नहीं है. एंड इफ, अगर मैं इस रिपोर्ट को नजरअंदाज करके, if you still go for creation of linguistic state, what it would do, it would be very harmful for unity and integrity of India. Sorry, India. Okay, and still, if you go for the formation of this particular state, this formation would be a barrier, or you can say this would be what you can say, एक प्रॉब्लम बन जाएगी. इसके लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ओके, सो जब ये चीज होती है, ऑब्वियसली लोग शांत रहेंगे क्या, नहीं. दिस रिपोर्ट गेव अ शार्प रिएक्शन ऑफ मराठी पीपल, टू बी स्पेसिफिक. बाकी जगह तो हो रहा था, बट वी आर कंसर्न मराठी पीपल. ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे एजिटेशंस हो रहे थे. ओके, डिफरेंट एजिटेशंस वर टेकिंग प्लेस इन महाराष्ट्र इस रिपोर्ट को निषेध करने के लिए, और जस्ट टू डिनाई दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बहुत सारे एजिटेशंस प्रोसेशंस हो रहे थे. ओके, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पंडित नेहरू को समझ गया, ही सेंस्ड. ओके, अभी क्या हो रहा है, महाराष्ट्रियंस में डिसकंटेंट बढ़ रहा है. ओके, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है, डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है. ओके, और अगर इस रिपोर्ट को नेहरू जी एक्सेप्ट कर लेते तो मुंबई में कांग्रेस का वापिस से इलेक्ट होके आना वाज डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाट नेहरू विल डू, नेहरू जी विल रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. ओके, दिस रिपोर्ट ऑफ धार कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड. और और क्या करते हैं, फिर से इस एजुटेशन को शांत करने के लिए आगे देखेंगे हम लोग, एक नए कमीशन का अनाउंसमेंट होता है. ओके, विच इज दिस पर्टिकुलर कमीशन. देखो, बहुत ही ज्यादा एजिटेशन होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और इन सब चीजों को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, एक नए कमीशन का ऑब्वियसली अनाउंसमेंट करना पड़ेगा. ओके, एंड व्हाट इज दैट कमीशन, वहां पे खुद नेहरू जी आ रहे हैं. ओके, दैट विल सी आफ्टर सम. ओके, तो अभी देखो, जब पता चलता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं हम लोग. ओके, जब पता चलता है कि दार कमीशन जो है वो क्या करने वाली है, इंडिया आने वाली है, तो हमें क्या करना, सॉरी, मुंबई आने वाली है. जब मुंबई आने वाली है हमें पता चलता है, तो उनके सामने अच्छे से डिमांड्स भी तो रखनी है. ओके, तो एक बार एक ग्रुप बैठा था, या फिर बोल सकते हो कि एक बार एक छोटा सा लोगों का क्राउड जमा, बोला, इकट्ठा हो गया इधर दादर पे. आई होप यू गाइस रिमेम्बर इस अक्टूबर. ओके, बट उसके पहले, ओके, जब इस कमेटी का इनॉग्रेशन हो गया था, उसके कुछ दिनों बाद, ओके, क्या होता है,
मराठी पीपल, इन लोगों का एजेंडा क्या होना चाहिए इस मीटिंग का, या फिर जो दार कमीशन आने वाली है उसके सामने क्या क्या प्रॉपर और नीट प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसलिए सब लोग साथ में आते हैं और एक पैक्ट साइन करते हैं। ओके, ये किस लिए होता है एक्चुअली, महाराष्ट्र एक है ये दिखाने के लिए, या फिर एक महाराष्ट्र कैसे बन सकता है ये कंडीशंस को सामने रखने के लिए एक पैक्ट साइन किया जाता है मराठी लोगों के बीच में। ओके, एंड व्हाट इज दिस पैक्ट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज अकोला पैक्ट। क्या बोलेंगे इस पैक्ट को हम लोग, इस पैक्ट को बोलेंगे हम लोग अकोला पैक्ट। महाराष्ट्र को खुद को एक होना होगा ना पहले, when जब महाराष्ट्र को अपनी डिमांड आगे रखनी है, सबसे पहले महाराष्ट्र को खुद को एक होना होगा। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग अकोला पैक्ट वाज साइंड विद इन द सेक्शंस ऑफ महाराष्ट्र। ओके, और ये कब होता है, ऑन 8th ऑफ अगस्त 1947, 8th ऑफ अगस्त 1947। ओके, अकोला पैक्ट साइन होता है। अभी यहाँ पे क्या चीजें आती है, ओके अभी क्या करना है, 48 नॉट 47 सॉरी 48। अभी इधर क्या करना है, दार कमीशन आने वाली है, डीआर डीएचआर वॉट एवर टेक इट। दार कमीशन कहाँ आने वाली है, मुंबई आने वाली है। अब जब ये कमीशन आने वाली है, हमें क्या करना होगा, हमें इस कमीशन के सामने जो भी हमारे डिमांड्स है, ओके इनको प्रॉपरली एंड नीटली प्रेजेंट करना होगा, कि महाराष्ट्र के लिए को लेके जो भी हमारे एम्बिशंस है इन सबको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट हैपन, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स की कमिटी बनाई जाती है। ओके, कौन कौन इस कमेटी में, फर्स्ट वन आचार्य, सॉरी आचार्य बोल रहा हूँ, शंकर राव देव, फर्स्ट वन शंकर राव देव। देन यू हैव एम एस कन्नमवार, ओके एम एस कन्नमवार। देन यू हैव रामराव देशमुख, देन यू हैव धनंजय गाडगिल, ओके देन यू हैव पूनम चंद रंका, देन यू हैव डी बी गोखले, देन यू हैव पंढरीनाथ पाटिल एंड पी एस देशमुख, एक्सेट्रा। क्या बहुत से लोग हैं बट विल स्टॉप ओवर हियर। ओके, ये सब लोग साथ में आते हैं। ओके, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को, सभी लोगों को एक साथ लाना है। ओके, विदर्भ के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को एक साथ लाना है, उनके डिमांड्स को सामने रखना है। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, एंड दे टुक व्हाट यू कैन से स्टेप फॉरवर्ड इन क्रिएटिंग ए कॉन्फिडेंस अमंग द लीडर्स। ओके, विदर्भ के और जो महाराष्ट्र के, इन सबको एक साथ लाने के लिए, ओके क्या करते हैं लोग, महाराष्ट्र एकीकरण, ये हेडिंग के अंदर काम करते हैं। व्हाट इज इट, महाराष्ट्र एकीकरण। ओके, अभी इस महाराष्ट्र एकीकरण, ये ग्रुप के अंदर या फिर इस मोटो के अंदर कुछ डिस्कशंस होती है कि महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए। ओके, व्हाट एग्जैक्टली द महाराष्ट्र व्हाट यू वांट शुड बी। तो एक बड़ा डिस्कशन होता है, और इस डिस्कशन का जो आउटकम है दैट इज नथिंग बट योर अकोला पैक्ट। इस डिस्कशन का जो भी आउटकम है दैट इज नथिंग बट आर अकोला पैक्ट। ओके, तो इस डिस्कशन में क्या क्या चीजें बाहर निकली थी, ओके क्या क्या चीजें आई थी, वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। कैसे पैक्ट साइन, महाराष्ट्र बनने का नींव कैसे रखी गई थी, विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो जो अकोला पैक्ट था इसमें जो सबसे पहली कंडीशन दी गई थी व्हाट वाज इट, ये बोलता था कि हाँ चलो महाराष्ट्र स्टेट तो बनना चाहिए, ओके महाराष्ट्र प्रोविंस तो बनना चाहिए, बट ये जो महाराष्ट्र प्रोविंस है इसके अंदर दो सब प्रोविंस चाहिए। महाराष्ट्र शुड हैव टू सब प्रोविंस इन इटसेल्फ। ओके, महाराष्ट्र में दो सब प्रोविंस चाहिए। ओके, कौन कौन से होंगे, पहला जो प्रोविंस है उसका नाम होगा महाविदर्भ, महाविदर्भ बोलते हैं इसको। ओके, महावरहाट, द फर्स्ट पार्ट वुड बी महावरहाट, द सेकंड पार्ट वुड बी द रिमेनिंग महाराष्ट्र। दो पार्ट्स बने। ओके, सिंपल से बोल रहे हैं, एक महाराष्ट्र होगा उसके दो सब प्रोविंस, एक जिसका नाम होगा महावरहाट, और सेकंड जिसका जो होगा महावरहाट को छोड़ के जो भी बाकी का महाराष्ट्र बसता है वो। ओके, अब क्या बोल रही है, ये जो दो प्रोविंस है, ओके सेकंड पॉइंट डिस्कशन में क्या आ रहा है, ये जो दो प्रोविंस बने हैं
ये दोनों भी प्रोविंसेस के अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे एंड मिनिस्ट्री। ये दोनों के अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मिनिस्ट्रीज रहेंगे। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द थिंग्स। क्या बोल रहे हैं पहले, एक महाराष्ट्र तो होगा ऑब्वियसली, ओके, बट उस महाराष्ट्र के दो सब प्रोविंस रहेंगे, एक जिसका नाम है महावराट और दूसरा द रिमेनिंग महाराष्ट्र। अब सेकंड पॉइंट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सब प्रोविंस है इनका सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिस्ट्रीज होंगे। दे वुड बी हैविंग देयर ओन सेपरेट व्हाट यू कैन से मिनिस्ट्रीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे। ये दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग, ओके, पूरे महाराष्ट्र का एक गवर्नर होगा और एक डेप्यूटी गवर्नर होगा। व्हाट दे आर सेइंग, द होल महाराष्ट्र स्टेट वुड हैव वन गवर्नर एंड वन डेप्यूटी गवर्नर, ओके। और ये कैसे किया जाएगा, ही वुड बी इलेक्टेड फ्रॉम पीपल, लोगों के बीच से चुना जाएगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग, समझ में आ रहा है। एक गवर्नर और एक डेप्यूटी गवर्नर होगा पूरे महाराष्ट्र स्टेट का, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर गाय वुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल बाय ऑल, ओके। नाउ हाउ शुड बी द रिप्रेजेंटेशन, महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेचर होगा एक बड़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर will be based on or will be in the ratio of population, okay। कैसे होगा, would be बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, सिंपल सा फंडा वो बोल रहे हैं कि कैसे होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन, ओके। अभी जो इलेक्शंस होंगे सब प्रोविंस के, इलेक्शन ऑफ द सब प्रोविंसेस शुड बी इंडिपेंडेंट, अलग से होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हर किसी को अपना राइट है कि अपना इलेक्शन कब कंडक्ट करना है, ओके। दोनों के लिए अपने अपने सेपरेट हाई कोर्ट्स होंगे, ओके, सेपरेट हाई कोर्ट शुड बी देयर, ओके। एंड आल्सो यू शुड हैव वन ट्रिब्यूनल फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए एक ट्रिब्यूनल, दोनों के लिए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन पीएससी, ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र के लिए एक ही, पूरे महाराष्ट्र के लिए, सब प्रोविंस के लिए नहीं बनेगी, बट महाराष्ट्र के लिए क्या होगा, एक ही पीएससी बनेगी। एंड इफ दिस डिमांड, चलो बाद में आते हैं इस पॉइंट पे, पहले तो ये देखो क्या बोल रहे हैं अकोला पैक्ट में, ये लोग साथ में आ रहे हैं, महाराष्ट्र कैसे बनेगा उसकी नींव रख रहे हैं साथ में, ओके। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एकीकरण ये हेडिंग के अंदर डिस्कशन होते हैं, और इस कम्युनिकेशन के जो आउटकम्स है इसको हम लोग अकोला पैक्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, 8 आउटकम्स थे। पहला क्या बोल रहे हैं, एक महाराष्ट्र तो बनेगा, बट इस एक महाराष्ट्र में दो सब प्रोविंस होंगे, एक महावराट और दूसरा महाराष्ट्र, रिमेनिंग महाराष्ट्र, ऐसे दो पार्ट्स बनेंगे। और इन दो पार्ट्स की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज होंगी। ये दूसरा पॉइंट, ओके। सेकंड थिंग व्हाट, नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर सेइंग, एक गवर्नर और एक डेप्यूटी गवर्नर होगा, और ये कैसे, इसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ही वुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ, ओके। रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर वुड बी इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिसाइड किया जाएगा। और दोनों सब प्रोविंस के इलेक्शंस कैसे होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ओके। दोनों सब प्रोविंस के लिए सेपरेट हाईकोर्ट की मांग की गई थी, बट जो ट्रिब्यूनल होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए वो दोनों स्टेट्स के लिए सेम ही रहेगी। और इतना ही नहीं, तो एक पीएससी पूरे स्टेट के लिए एस्टेब्लिश करने का ये भी डिमांड उन्होंने सामने रखा था, ओके। एंड इसी के साथ एक और चीज बोलते हैं, इफ दिस डिमांड्स वर रिजेक्टेड, अगर ये डिमांड्स रिजेक्ट की जाती है, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर डिमांड्स, ओके, तब हमें महाराष्ट्र नहीं चाहिए। व्हाट यू वांट, वी वांट महाराष्ट्र तो अपना अपना बनेगा, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा एक नया स्टेट, ओके। और इस नए स्टेट का नाम क्या होगा, इस नए स्टेट का नाम होगा महा विदर्भ, okay? हम एक नया स्टेट बनाएंगे और इस नए स्टेट का नाम क्या होगा, महा विदर्भ, ओके। सो दिस वाज द अकोला पैक्ट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ तक समझ में आ रहा है। दार कमीशन एंड अकोला पैक्ट, ये दोनों चीजों को हमने देखा था। तो चलो ये बता, और आगे चलते हैं हम लोग। अभी आई टोल्ड यू व्हेन दार कमीशन गिव रिपोर्ट, तो क्या हो गया,
पूरे इंडिया में डिसकंटेंट फैल गया, पूरे इंडिया में प्रोसेशंस वगैरह होने चालू हो गए। ओके, बट गवर्नमेंट को सब शांत करना था। एट दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अपॉइंटिंग वन मोर कमीशन फॉर दिस पर्टिकुलर। इस टाइम पे, इस मोमेंट पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक और कमेटी के बारे में अनाउंस कर रहे हैं, फिर एक और कमेटी फॉर्मेशन के बारे में अनाउंस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नेक्स्ट कमेटी विच इज टू बी फॉर्म? JBP कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या रखा था? JBP। कब बनती है कमेटी? जस्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 10 को रिपोर्ट आता है, 10 दिसंबर को, और 29 दिसंबर 1948 को एक कमेटी बन जाती है जिसका नाम है JBP कमेटी। अब ऐसा नाम क्यों रखा गया है? इट इज द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। इसमें कोई हेड नहीं था। ओके, तो इन्हीं के नाम पे से ये कमेटी का नाम रखा गया है। ओके, व्हाट इज JBP? J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, B वल्लभ भाई पटेल, एंड P पिट्टा भाई सीताराम। ओके, ऑल थ्री वेर द कांग्रेस फेमस, क्या बोल सकते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे ये। ओके, और इन्होंने क्या किया था, दार कमीशन के रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के बाद अपना ओपिनियन सामने रखने के लिए सामने आए। ओके, बट पॉइंट ये था, जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये तीनों भी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिट्टा भाई सीतारामैया, ऑल थ्री वेर नॉट इन द फेवर। ओके, दे weren't इन फेवर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र। संयुक्त महाराष्ट्र के फेवर में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे वो लोग संयुक्त महाराष्ट्र के फेवर। ओके, बट अगर सिर्फ महाराष्ट्र को ही वो नहीं बोलते तो क्या होता, दिक्कतें खड़ी हो जाती है कि बस तब महाराष्ट्र फिर से कम्युनिस्ट वगैरह के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है, फिर उनके हाथ से हमेशा के लिए महाराष्ट्र चला जाता। तो वो क्या करते हैं, अच्छे से सब कंडीशंस को स्टडी करते हैं, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, आंध्र के, तमिल, तेलंगाना, एवरीवेयर, हर किसी के कंडीशंस को अच्छे से स्टडी करते हैं। एंड फाइनली ऑन 5th of April 1949 दे सबमिट अ रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? ऑन 5th of April 1949 वो लोग क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। ओके, अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है? पहले तो लोग भड़के, वाई? बिकॉज जार कमीशन ने बोला है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन नहीं सकते, अभी टाइम नहीं आया। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा मिठास से रखने की कोशिश की। व्हाट दे से कांग्रेस टू बी स्पेसिफिक एक्सेप्ट्स द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो खत्म हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी एक बट फैक्टर ऐड कर दिया। बट ओके, कांग्रेस तो एक्सेप्ट करता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने चाहिए, बट क्या बोलता है वो, देर इज, अभी तक इसके लिए टाइम नहीं आया है। ओके, टाइम वॉजंट प्रॉपर फॉर इट, अभी तक प्रॉपर टाइम नहीं आया इस चीज के लिए, जब भी आएगा हम लोग कर देंगे। ओके, तो सेकंड थिंग ये क्या बोलते, सबसे पहले क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु नाम का एक बंदा था, वो आंध्र के लिए बहुत एफर्ट्स ले रहा था। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, आफ्टर अप्रोप्रिएट टाइम, कि जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आंध्र स्टेट बनाएंगे। ओके, बट सी, ये जो कमिटी थी इसने एक चीज क्लियर कर दी, व्हाट वाज इट, जो उसका थर्ड रिकमेंडेशन। ओके, महाराष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, इट इज आइदर वे, बट एक चीज तो कंफर्म है, मुंबई विल नॉट बी विथ महाराष्ट्र, एक चीज बोल दी। सेकंड, अकोला पैक्ट में जो कंडीशंस बोली थी उनको भी इसने क्या कर दिया, लात मार दिया सीधे सीधे। व्हाट दे सेड, सेपरेट विदर्भ और वरहाड विल नॉट बी क्रिएटेड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेपरेट वरहाड और सेपरेट विदर्भ विल नॉट बी क्रिएटेड। ओके, आफ्टर, अभी कर्नाटका में भी इस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, आफ्टर रिजॉल्विंग, कि आफ्टर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कर्नाटका, इसके जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं फिलहाल, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्नाटका को भी एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, महाराष्ट्र को भी बनाएंगे, उन्होंने बोल दिया है। बट एक चीज उन्होंने क्या बोला है कि मुंबई
मुंबई विल नॉट बी विद महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र नहीं रहेगी। ये सब कब होगा? टाइम आने के बाद होगा, एक प्रॉपर टाइम आने के बाद होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो क्या बोलते हैं, अगर त्रावणकोर एंड कोचीन एक साथ आने के लिए तैयार है, इफ दे आर रेडी टू कम टुगेदर, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक नया स्टेट बनेंगे जिसका नाम है केरला। ओके, विल मेक केरला। तो ये सब चीजें आती है। ओके, अब जब ये रिपोर्ट आ रही है, जब कभी भी रिकमेंडेशन सबके सामने आ रही है, व्हाट विल हैपन टू मराठी पीपल? वुड दे बी सेटिस्फाइड क्योंकि महाराष्ट्र बनेगा ऐसे उन्होंने बोल दिया है? नहीं। व्हाई? बिकॉज महाराष्ट्र तो चाहिए ही था, बट दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू बार्गेन। मुंबई के बिना महाराष्ट्र नहीं। They are very clear on their stance. Okay, so Marathi people, the conditions of Marathi people after this particular report got critical, and this led to increase in unrest. Unrest बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गया। ओके, तो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, के एम मुंशी और भाऊ साहब हिरे, ये दो बंदे थे, इन्होंने अपने अपने प्लान्स लेके के नेहरू जी के पास जाते हैं, के एम मुंशी एंड भाऊ साहब हिरे, ये अपने अपने प्लान्स फॉर्मेशन चालू करते। इतना ही नहीं, तो सेनापति बापट रैलीज चालू करते। तो अभी कांग्रेस क्या कर रही है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र को फिर से पोक करने का काम कर रही है। दे आर आस्किंग कि आर यू सेटिस्फाइड, आर यू रेडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? ऐसा होता है तो रेडी, हम लोग कर देंगे। ओके, बट महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत से दिक्कत थे, बिकॉज मुंबई वॉज नॉट द ओनली रीजन। मुंबई सिर्फ एक ही स्टेट नहीं था जिसकी वजह से इश्यूज चल रही थी, बट यू कैन से कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में 16 ऐसे विलेजेस थे जो कंट्रोवर्शियल थे, जैसे कि कारवार पकड़ लो, आज के टाइम पे तो चला गया कर्नाटक में फुल फ्लेजली, फिर बेलगाम, आज भी इसको लेके बहुत सारा इशू चालू है। ओके, देन निपानी, संकेश्वर, नंदगढ़, मीरज, सोलापुर, खानापुर, इचलकरंजी, अक्कलकोट, मंगलवेढ़ा, कुरुडवाड़ी, एक्सेट्रा, ये सब भी इश्यूज थे। दिस ऑल वर आल्सो द हॉट टॉपिक्स कि इन पे भी डिस्कशन होना बाकी था, क्योंकि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बोथ आर फाइटिंग ऑन इंक्लूडिंग दिस ऑल 16 विलेजेस विद देमसेल्व्स। ओके, तो कुछ तो भी बार्गेन आउट होना जरूरी था। ओके, बट दिस प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व, ये प्रॉब्लम क्या कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाती हुई दिखती नहीं है। ओके, अब इस टाइम पे दो बंदे, एक है आचार्य अत्रे एंड भंडारे, इन्होंने क्या किया, एक संयुक्त महाराष्ट्र का प्रपोजल पास करवा लिया। कहाँ पे? दे पास्ड द प्रपोजल ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में करवाएंगे क्या, इतने तो पागल है नहीं वो। okay? कहाँ पे करवा रहे, ये कि मुंबई को महाराष्ट्र में इंक्लूड करना है विद संयुक्त महाराष्ट्र, ये वाला प्रपोजल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास करवा रहे। सी, इतना स्मार्ट स्टेप इन लोगों ने खेला है। व्हाट दे आर डूइंग, ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा रेजोल्यूशन पास करवा रहा है जो बोलता है कि संयुक्त महाराष्ट्र बनना चाहिए। संयुक्त महाराष्ट्र कैसा? संयुक्त महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मुंबई बनना चाहिए, ऐसे वाला। ओके, तो फाइनली 1953 में क्या होता है, पोट्टी श्रीरामुलु का डेथ होता है। ओके, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु क्या हो जाएगा, कंडीशंस और भी बिगड़ जाएगी, आंध्र में बहुत सारे रियॉट्स वगैरह चीजें होने लगेगी। और इन सब चीजों को शांत करने के लिए फाइनली क्या होता है, आंध्र स्टेट बनता है। आंध्र स्टेट वाज फॉर्म, जब की बात है ये 1953 में फाइनली आंध्र स्टेट बन रहा है। आंध्र स्टेट वाज फॉर्म वो ईयर। तो अब इस वजह से क्या होता है, अभी लोगों को एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए कि आंध्र बन गया, अब बारी किसकी है, महाराष्ट्र। ओके, तो हर कोई एक्साइटेड हो गया। ओके, और इसी एक्साइटमेंट को एक फेस देते हुए
इन सितंबर 1953, थोड़ा सा लेट होने के बाद, इन सितंबर 1953 एक बंदा, इसका नाम है यशवंत राव मोहिते। यशवंत राव मोहिते, ये क्या करता है, ये फिर से जो मुंबई का लेजिस्लेटिव असेंबली है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, असेंबली, मुंबई की जो म्युनिसिपल सॉरी मुंबई की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे अपना प्रपोजल ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र पास करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, यशवंतराव मोहिते, MOHIT, अच्छे से नहीं आ रहा है, HITE, he tries to pass the resolution of संयुक्त महाराष्ट्र over here, बट इसका जो रेजोल्यूशन था, इसको स्टे या इसको अपोज कौन करता है, स्ट्रांगली अपोज करता है मोरारजी देसाई। ओके, एंड ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ मोरारजी देसाई क्या होता है, ये, ये एक प्रोमिनेंट लीडर था, CM लेवल का आदमी था। ओके, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग क्या होता है, ये प्रपोजल, दिस प्रपोजल गेट्स फेल, ये प्रपोजल फेल हो जाता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग स्टोरी अप टिल हियर, यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ रही है। ओके, अभी नेक्स्ट, ये सब चीजें होने के बाद क्या होता है, ये सब चीजें होने के बाद एक और चीज सामने आती है। ओके, या फिर एक और पैक्ट साइन होता है, दैट इज नागपुर पैक्ट। ओके, कब साइन हो रहा है, 28 सितंबर 1953। और else what we'll do is we'll stop the lecture over here। नागपुर पैक्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। And I have to go somewhere, I have a important work to do। So what we'll do is we'll continue नागपुर पैक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे फिर से महाराष्ट्र कैसे बनना चाहिए इस पर डिस्कशन हुआ था, बिकॉज ये अकोला पैक्ट में जो चीजें हुई थी उस वजह से व्हाट यू कैन से, जो बात बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई थी। अगर हमको हमारा स्टेट अलग से बनाना है तो हमको सबसे पहले यूनाइट होना होगा, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग नागपुर पैक्ट वाज साइंड। तो क्या था नागपुर पैक्ट, व्हाट वर द प्रोविजंस of this Nagpur Pact? We'll be studying in the upcoming session। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। Okay, so I hope you guys have enjoyed this particular session। Okay, आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो, have a good day guys।